लिखो, हेडिंग लिखो, बिगिन कर रहे हैं। मॉड्यूलो अरिथमेटिक, मॉड्यूलो अरिथमेटिक, ठीक है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। सारा आंसर समझो कि 2 लाइन 3 लाइन में ही आ जाता है, इवन एक पेज का भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन जितना आइडियाज है मोस्ट प्रोबेबली सारा का सारा आपके लिए न्यू रहेगा और आप प्लीज ध्यान से फोकस कीजिएगा, ठीक है। बिगिन कीजिए, हेडिंग तो लिखना हो गया होगा, मॉड्यूलर अरिथमेटिक। अब फर्स्ट चैप्टर नहीं बोलूंगा, यूनिट 1 बोलूंगा, उसका एक पार्ट है, ठीक है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक। सबसे पहले लिखिए डेफिनेशन, डेफिनेशन, डेफिनेशन में लिखिए ए मॉड बी, ये जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ए मॉड बी इज इक्वल्स टू रिमाइंडर ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी। ए मॉड बी इज इक्वल्स टू रिमाइंडर ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी। अब देखो इसका क्या मीनिंग होता है, मैं थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूं। बहुत ही सिंपल है, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 7 मॉड 4, इसका मतलब ये है कि आप 4 से 7 को डिवाइड करने का ट्राई करो। क्या लगाओगे बताओ, 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 क्या बचेगा, 3। आया समझ? अब ये जो 3 है ना, वही इसका आंसर, दिस 3, ठीक है। तो कभी भी अगर a मॉड b लिखा हुआ है तो इसका डेफिनेशन होता है कि a को b से डिवाइड करने के बाद, a को b से डिवाइड करने के बाद जो भी उस सिचुएशन में रिमाइंडर बचेगा वो इस एक्सप्रेशन का आंसर हो। क्लियर है मेरे ख्याल में आइडिया? ये वाला एग्जांपल भी क्लियर अच्छे से। अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप ट्राई करिए इसको। अच्छा, ये गलती से आंसर भी लिखा हुआ है, आप ट्राई करें इसको। हाँ, आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। कंटिन्यू कर रहे हैं, बताओ मेरे को पहले का आंसर कितना आ रहा है? सब गा रहा है तो चीटिंग करके या सॉल्व करके? सॉल्व करके। देखो कैसे आएगा, 3 26 क्या लगाओगे बताओ, 8 कितना आ जाएगा बताओ, 24, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 2, ठीक है। नेक्स्ट इसको ट्राई करो, 6, पूरा चीटिंग कर लिया था लगता है। 7 से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट करो करो जल्दी करो, 6 कितना आ रहा है बोलो, 6, मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, 6 आएगा। इसका तो जल्दी बता सकते हैं, 5 शायद। फिर नेक्स्ट इसका 0, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। नेक्स्ट और ही बता सकते हैं, 1। नेक्स्ट 4, ये भी और बता सकते हैं 4। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल समझ में आ गया आप लोगों को कि ए मॉड बी का मीनिंग क्या है, आंसर क्या है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहां से। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? तो अभी देखो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि डेफिनेशन क्या होता है, ए मॉड बी का आंसर क्या होता है, रिमाइंडर ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी, और उसके बेसिस पर कुछ सवाल किया हम लोगों ने। अब इससे आगे इसी का कुछ स्पेशल सिचुएशंस है जिनको हम समझेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग लिखो नोट, हेडिंग लिखो नोट। नोट में सबसे पहला सिचुएशन समझो, मान लो कि मैं डिवाइजर को एक बार के लिए 5 रखता हूं, हाँ डिवाइजर को एक बार के लिए 5 रखता हूं और यहाँ पर अलग अलग नंबर लेता हूं। मान लो कि 20 से स्टार्ट करते हैं, लेट से पहला नंबर 20 ले लिया, तो क्या लगाओगे और रिमाइंडर क्या आएगा, 4 लगाओगे, रिमाइंडर मेरे ख्याल में 0 आएगा। नेक्स्ट अभी 20 को थोड़ा इंक्रीज करो, 21 कर दो, 5 से ही डिवाइड करो, क्या लगाओगे 4, रिमाइंडर कितना आएगा बताओ 1। फिर नेक्स्ट आप 22 को डिवाइड करो 5 से, क्या लगाओगे 4, रिमाइंडर कितना आएगा 2। फिर आप फिर से 23 को डिवाइड करो 5 से, 4 लगाओ, रिमाइंडर इस बार भी कितना आएगा 3। फिर नेक्स्ट और नंबर को इंक्रीज करो, मेक इट 24, 5 से डिवाइड करो और यहाँ पर क्या लगाओगे बोलो 4, रिमाइंडर कितना आएगा 4। फिर नेक्स्ट 25 क्या लगाओगे, रिमाइंडर कितना आएगा, आना क्या चाहिए था 0 ही आना चाहिए था वैसे तो, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन ये हो सकता है आपका, देखो कि 0 1 2 3 4, तो आगे चल के फिर 5 आ जाएगा, उसके आगे आपका एक्सपेक्टेशन रह सकता है कि 6 आ जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप अगर डिवाइजर का वैल्यू 5 लेते हैं तो रिमाइंडर का मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है 4, ठीक है। सिमिलरली अगर आप डिवाइजर का वैल्यू मान लो कि 3 लेते तो रिमाइंडर का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता था 2।
अगर सपोज करो कि डिवाइजर को आप 6 लेते तो रिमाइंडर का मैक्सिमम वैल्यू 5, डिवाइजर को अगर आप 7 लेते तो रिमाइंडर का मैक्सिमम वैल्यू 6। ये एक फैक्ट है, ये हम लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो लिखो पहला पॉइंट, इसको मैं इस वाले फॉर्मेट में बता रहा हूं, ठीक है। ए मॉड्यूलो बी का मतलब क्या होता है कि हमने ए को बी से डिवाइड किया, यहाँ डिवाइजर कौन है हमारा, बी, यहाँ डिवाइजर कौन है हमारा, बी। तो डिवाइजर अगर हमारा बी है और इसके आंसर में हम क्या लिखते हैं, रिमाइंडर ही लिखते हैं, तो उस रिमाइंडर का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक हो सकता है, b-1 तक। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक हो सकता है, b-1 तक। तो लिखो इस चीज को, a mod b इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 डॉट 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 और लास्ट में आएगा b-1। b-1 से बड़ा रिमाइंडर हमारे पास में नहीं आ सकता। इवन रिमाइंडर का वैल्यू b को भी टच नहीं करेगा, बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर मेरे ख्याल में ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखो, 5 mod 7 इज इक्वल्स टू 7। 5 mod 7 इज इक्वल्स टू 7। अब ये पॉइंट क्यों अनोखा है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो जनरली जब आप सिचुएशंस देखोगे ना a mod b का, ठीक है ना, तो यू विल फाइंड कि a का वैल्यू b के वैल्यू से बड़ा है। जनरली तो ऐसा ही आएगा, और ऐसा जब आएगा तो आप डिवीजन परफॉर्म करो, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभार इन द रेयरेस्ट केसेस ऐसा भी हो सकता है कि a mod b के अंदर यू विल फाइंड, a mod b के अंदर यू विल फाइंड कि a का जो वैल्यू है वो b से छोटा हो गया, जैसे यहां हो रहा है। यहां पर जो बाहर वाला नंबर है वो आपके डिवाइजर से भी क्या हो रखा है, छोटा। तो जब कभी भी ये बाहर वाला नंबर डिवाइजर से छोटा हो जाएगा और पॉजिटिव रहेगा, तो आंख बंद करके आप इसको डायरेक्टली अपना आंसर मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो 7 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो 1 अगर लगा दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, वो तो हो नहीं सकता। तो आपको तो यहाँ पर इससे कुछ छोटा ही लगाना है। छोटा लगाने के लिए आप यहाँ क्या लगाओगे बताओ, 0। यहाँ फिर 7 × 0 कितना आ जाएगा, 0, और रिमाइंडर में आपके पास क्या बचेगा, 5, एंड विच कैन बी रिमाइंडर, क्योंकि ये 7 से क्या है, छोटा। आया बात समझ। तो जब कभी भी ये वाला सिचुएशन रहेगा कि बाहर का नंबर मॉड के बाद वाले नंबर से छोटा हो रखा है, और इसका पॉजिटिव होना भी बहुत जरूरी है, इट हैज टू बी पॉजिटिव, एंड इफ इट इज स्मॉलर देन बी, तो डायरेक्टली ये बाहर वाला ए ही आपका क्या हो जाएगा इस सिचुएशन का आंसर। बोलो डेसिमल कुछ भी, ठीक है। इसके अंदर में हम सिर्फ इंटीजर्स में ही बात करेंगे, वो भी मोस्टली पॉजिटिव इंटीजर्स में ही बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये वाला पॉइंट। ऐसे रैंडमली अगर मैं 1-2 एग्जांपल लूं तो आप आंसर बता पाओगे। देखो 2 mod 6 क्या आंसर होगा, 2। 3 mod 5 क्या आंसर होगा, 3। क्लियर ये वाला सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डीलिंग विथ नेगेटिव वैल्यूज, डीलिंग विथ नेगेटिव वैल्यूज, डीलिंग विथ नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। अब यहां बोर्ड पर देखो एक बार और थोड़ा सोचना। मान लो कि ऐसा लिखा हुआ हो -21 मॉड्यूलो 5, क्या लिखा हुआ हो, -21 मॉड्यूलो 5। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका हो सकता है। पहले जो तरीका हम फॉलो नहीं करेंगे फ्यूचर में, मैं उस पर बात कर लेता। आप ऐसा सोच सकते हैं कि 5 से आप किसको डिवाइड करिएगा बताइए, -21। डिवीजन के टाइम पर एक रूल एकदम इंपॉर्टेंट है कि आप डिवाइजर और डिविडेंड की जगह पर जो रखना है रखिए चलेगा, कोशेंट की जगह पर जो रखना है रखिए चलेगा, लेकिन रिमाइंडर आपका हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए और आपके डिवाइजर से छोटा भी होना चाहिए। बाकी सारे जगह पर नेगेटिव साइन पुसाएगा, रिमाइंडर के वहां पर नेगेटिव साइन नहीं पुसाएगा, और रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा डिवाइजर के वैल्यू से क्या होना चाहिए, छोटा। ये वाला बात समझ में आया। अब इस वाले फैक्ट को दिमाग में रखते हुए आप मुझे कुछ सजेस्ट करो कि मैं कोशेंट में क्या लगाऊं। इस पॉइंट को देखो हम यहां से भी समझ सकते हैं। इस सिचुएशन का जो आपका रिमाइंडर है ना, वो नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा, ठीक है, और वो बी को कभी क्रॉस भी नहीं करेगा, वो हमेशा 0 से लेके बी के पहले वाले वैल्यू तक ही रह सकता है। आया बात समझ। अब यहां पर आप देखो कि यदि यहां पर 5 है तो रिमाइंडर का आंसर 0 से लेके 4 तक ही हो सकता है, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकता और 4 से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता। अब मेरा आपसे क्वेरी है कि बताओ मैं क्वेश्चन में क्या लगाऊं ताकि डिवीजन आगे बढ़े हमारा। आपके मन में जो आता आप बोलिए। आप ना समाज से इन्फ्लुएंस में तो ये कि -4 ही बोलना चाहिए हमें, -5 -4 ना, हाँ चलो आओ -4 पे पहले बात करते हैं। 2-4 बार गलत करो तब तो सीखोगे, ठीक है। 4 ना, 4 तो मुझे और अच्छा लग रहा है। 5 पक्का 5, ठीक है। देखो नीरज जी कहने पे 5 ले रहे हैं। अब देखो मैजिक क्या होगा, 5 लगाया है यहाँ पे, 5 × 5 कितना हो गया बताओ, 25। मजा आ रहा है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो फर्दर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना मिलेगा,
46 नेगेटिव में। लेकिन इस आंसर को देख के आप क्या बोलोगे, ना भाई हमको ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपका ये जो चॉइस है ये हो गया गलत। ये जो हर्षित के पास बैठे हो ना, उसका इन्फ्लुएंस है ये आपसे तो बात कर रहा था जब मैं समझा रहा था तब। रिमाइंडर का वैल्यू देखो, फिर बोल रहा हूं, रिमाइंडर का वैल्यू 0 से लेके b-1 तक हो सकता है। देखो आप लोग ध्यान देंगे ना तो सारा समझ में आएगा, मैं सारा चीज समझा रहा हूं, लेकिन वही है कि मतलब आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में, ये नहीं कर सकते हैं। और कुछ सजेशन दो फिर। नहीं, कोई आदमी -4 भी बोल रहा था, मैं उसको भी एक्सप्लोर करना चाहता हूं। ठीक है, अभी -4 का देखो क्या होगा। -4 अगर आप लगाते हो तो ये लो फाइंड इट लाइक दिस कि 5 × -4 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, -20। और फिर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो टेक्निकली आप इसका साइन चेंज कर दोगे और आंसर में कितना आएगा, -1। ये चीज भी हमको नहीं पूछाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो आप लोग की तरफ सजेशन आ रहा है वो मेरे को ठीक लग रहा है कि 5 और यहाँ पर -21 और यहाँ पर लगा लो -5, मल्टीप्लाई करोगे तो -25, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये प्लस हो जाएगा और अल्टीमेटली 4 आ जाएगा, विच इज एक्सेप्टेबल टू मी। ठीक है, कि ये 5 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, तो ये आंसर चलेगा मेरे को। लेकिन ओवरऑल सच्ची बात बताऊं तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, यही अपने आप में बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं, बेकार सा है। बेकार सा इसलिए क्योंकि मैक्सिमम टाइम गलत करोगे आप, मतलब सोचने में, ये इस चीज को बिठाने में जो है, ये ट्रायल एंड एरर में आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। हालांकि इससे भी आंसर को पहुंचा जा सकता है एंड 4 इज द करेक्ट आंसर हियर, लेकिन ये वाला पाथवे हम यूज नहीं करेंगे। अब दूसरा पाथवे क्या है वो थोड़ा समझने का ट्राई करें। दूसरा पाथवे ये है कि आप माइनस को ना थोड़े टाइम के लिए कर दो इग्नोर। आप ऐसा सोचो कि माइनस रखा हुआ है बाहर और यहां पर एक ब्रैकेट इमेजिन कर लो, 21 मॉड्यूलो 5। ये सिंपल सटीक तरीका बता रहा हूं, इससे आंसर एक बार में आएगा, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। माइनस को आप एक बार बाहर इमेजिन कर लो, बाहर इमेजिन करने के बाद में 21 mod 5 को आप परफॉर्म करो, क्या आता है बताओ। तो माइनस ऑफ यहां पर आया मेरे पास में 1 mod 5। अब मैं सच्ची बताऊं ना तो इस -1 को मैं आंसर मान लेता अगर ये पॉजिटिव होता, क्योंकि साइज में तो छोटा है ही ये वो उससे। ठीक है, बस क्या प्रॉब्लम है इसके साथ में कि ये नेगेटिव हो रखा है। इस नेगेटिव को हटाने के लिए आप क्या करोगे कि इसके अंदर में इस डिवाइजर को ही एक बार ऐड कर देना। आप पहले माइनस को बाहर इमेजिन करो, 21 mod 5 को नॉर्मली परफॉर्म करो, फिर इस माइनस को भगाने के लिए जो आपका ये डिवाइजर है इसी को आप एक बार ऐड करो। तो ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 4 mod 5 एंड हेंस अब 4 mod 5 का आंसर क्या होगा 4। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो सारा नेगेटिव नंबर से डील करने का जो तरीका है वो कभी भी हम इस वाले में नहीं जाएंगे, इसको इग्नोर करेंगे हम। हालांकि वो भी एक तरीका है, करेक्ट तरीका है, लेकिन हम इग्नोर करेंगे उसको, हम हमेशा ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है मेरे ख्याल में, लिख लो इसको, एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, मेरे ख्याल में क्लियर हो गया ये वाला चीज। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ दिखाया हुआ है कि -25 mod 6, एक ये डिवीजन से हो सकता है, बट ये वाला पाथवे हम इग्नोर करेंगे। हमको कौन से पाथवे से जाना चाहिए, इस वाले से। माइनस को इमीडिएटली बाहर इमेजिन करो, 25 modulo 6 का आंसर क्या होगा बताओ, 1 modulo 6। ठीक है, अब इस माइनस को इसमें चिपका दो, लेकिन -1 को आंसर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, नहीं मान सकते हैं। तो उसको ठीक कैसे करेंगे, अपने डिवाइजर को एक बार ऐड करके। तो -1 में 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5, इसलिए आपका आंसर फाइनली यहां से कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, मतलब 5 mod 6 में तो 5 ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि 5 जो है डिवाइजर से भी क्या हो रखा है, छोटा। क्लियर मेरे ख्याल में। अगला पॉइंट लिखो, ये अगला पॉइंट नहीं, शायद कुछ क्वेश्चन है इसके बेसिस पे, करो फटाफट इनको अटेम्प्ट। हाँ, ऑरली कर लो, कोई बात नहीं। क्या आंसर आएगा इसका बताओ। इनिशियली मेरे को ऐसा लगता है कि 17 को करोगे इससे तो क्या हो जाएगा, -1 mod 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस आंसर नहीं हो सकता, तो 4 एक बार ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 3 mod 4, और फाइनली यहां से क्या बोल सकते हैं, आंसर कितना रहेगा आपका 3। क्लियर है मेरे ख्याल में सबको। अगला वाला ट्राई करो, 21 को 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। अच्छा लास्ट में डर गया मैं। 21 को 11 से करने से वैसे कितना आना चाहिए, इग्नोरिंग द माइनस साइन, 10 आना चाहिए, लेकिन बाहर क्या रहेगा आपके पास में माइनस साइन। सो -10 मॉड्यूलो 11, और फिर माइनस साइन हो नहीं सकता तो 11 ऐड कर दो, तो 1 मॉड्यूलो 11, और आंसर फाइनली आपका हो जाएगा 1। डन। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, बताओ क्या आंसर आया इसका, थोड़ा एक्सप्लेन करो प्रोसेसिंग को। एक बार माइनस इग्नोर करके करूंगा 37 मॉड्यूलो 7 तो क्या आ जाएगा
35 चला गया तो यहां आ जाएगा -2 mod 7, ठीक है। उसके बाद में इसको तो आंसर मान नहीं सकते हो, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, साथ ऐड करोगे, ऐड करने पे क्या आ जाएगा बताओ, 5 mod 7। और यहां से सिचुएशन ऐसा हो गया है कि 5 एक छोटा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, किससे, 7 से, तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा हम लोग का 5, ठीक है मेरे ख्याल में। ये सेम ही था, इसको ट्राई करो थोड़ा फास्ट करने का ट्राई करो, अब अगर समझ में आने लग गया तो। 71 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन अभी माइनस को तो यूज नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा बताओ, -1 मॉड्यूलो 10। क्लियर है यहां तक, पक्का? ये आंसर मान सकते हो कि नहीं मान सकते? कैसे ठीक करेंगे इसको, 10 ऐड करके क्या आएगा बताओ, 9 mod 10, और 9 mod 10 का आंसर क्या होना चाहिए, 9, ठीक है मेरे ख्याल में। कितने लोग ये आ गया था खुद से, बड़े। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलो इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलो इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीपल टर्म्स, ठीक है। 2 मिनट बोर्ड की तरफ देखो, अभी तक क्या क्या समझा दिया मुझे एक बार रिमाइंड करो। मॉड्यूलो का डेफिनेशन क्या था, a mod b इज इक्वल्स टू रिमाइंडर ऑफ a डिवाइडेड बाय b। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, बोलो सब लोग, a mod b इज इक्वल्स टू रिमाइंडर ऑफ a डिवाइडेड बाय b। फिर नोट में पहला नोट क्या लिखवाया, देख सकते हैं, जो हमारे रिमाइंडर का आंसर होगा वो डिवाइजर से 1 यूनिट कम तक हो सकता है स्टार्ट, लेकिन कहां से हो सकता है, 0 से। नेगेटिव आंसर कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और डिवाइजर से बड़ा आंसर भी कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखवाया है नोट में, कि बाहर अगर छोटा नंबर है और मॉड के बाद वाला नंबर यानी कि डिवाइजर का वैल्यू ऑलरेडी बड़ा है, तो उस केस में आपको कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, वो छोटा वाला बाहर वाला नंबर ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, नेगेटिव से कैसे डील करना है। तो एक बार नेगेटिव को इग्नोर करना है, नॉर्मल मॉड्यूलो लगाओ, और वहां से जो आंसर मिलेगा उसमें एक बार डिवाइजर को क्या कर दो, ऐड। तो ऐसा करने पे बाहर जो नंबर बनेगा आपका वही आपका आंसर है, ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। अब थोड़ा सा इसी पर्टिकुलर आइडिया का एप्लीकेशन जो है वो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं, ठीक है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखो सवाल कैसा आएगा आपके पास में, कि बहुत लंबा लंबा एक्सप्रेशन इस टाइप का आपको दिया हुआ रहेगा, और ब्रैकेट के बाहर कुछ mod 2 mod 3 ऐसा ऊटपटांग लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसको अप्रोच करने का 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि इस एडिशन को आप एक्चुअली परफॉर्म कर लो, एडिशन करने के अंदर कंबाइन करके एक सिंगल नंबर आएगा, उसको जो है वो आप 2 से डिवाइड करो, और 2 से डिवाइड करने के अंदर देखो कि आपका रिमाइंडर क्या बनता है। लेकिन इस वाले में कभी कभी आप देखेंगे कि टाइम बहुत लगेगा आपको, कैलकुलेशन आपका बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने का एक सिंपल तरीका ये है कि अगर इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो आप mod 2 को एक बार ब्रैकेट के अंदर ले जाने का प्लान करो, और हर एक टर्म पे इंडिविजुअली इसको अप्लाई कर दो, ठीक है। फिर इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, और इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। उन सारे आए हुए रिमाइंडर को आप ब्रैकेट के अंदर में ऐड करो, और ये मॉड्यूलो 2 को फिर से कॉमन ले लो बाहर। जैसे क्या होगा देखो, 224 एक इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, इसलिए इसके बदले आया 0। 336 भी एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, इसीलिए यहां पर आ गया इसका एक और 0, ठीक है। और 271 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1, तो इसीलिए इसके बदले में एक 1 आ गया यहाँ, ठीक है। अब इन सारे नंबर्स को आप एक्चुअली ऐड कर दो, तो 0 + 0 + 1 का आंसर कितना रहेगा, 1। तो ऑल टुगेदर ये सारा कंबाइन होके यहाँ पर आपको एक बार का दिखेगा कि 1, अब ब्रैकेट के अंदर में mod 2। अब 1 mod 2 का आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेकंड नोट, 1, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा वो। ये तरीका है इन सिचुएशंस में डील करने का, ठीक है। एक और मैं मल्टीप्लीकेशन में आपको दिखाता हूँ, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग खुद से ट्राई करो। मान लो कि ये चीज मल्टीप्लीकेशन पे आ जाता है, तो यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा कम लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं बताइए, ये अलग अलग नंबर है, ये mod 5 को आप सोचिए कि अंदर आ जाएगा और सबको मिलेगा, तो सबको यदि मिलेगा तो कैसा दिखेगा ये बताओ, 224 मॉड्यूलो क्या 5, एक पार्ट ऐसा आ जाएगा, इनटू नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा बताओ, 336 mod 5, और नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा बताओ, इनटू 271 mod 5। आया बात समझ। अब एक बार आप सोचो कि इंडिविजुअली सारे पार्ट्स का आंसर क्या रहना चाहिए। अगर आप 224 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि रिमाइंडर कितना आएगा आपका 4,
फिर आप मान लीजिए कि 336 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो यहाँ पर आ गया 1। फिर सपोज करो कि 271 को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा फिर से 1, तो यहाँ आ गया 1। तो एक बार आप पहले बांट दो, बांट के फिर जो इनका आंसर है ना उसको आप इमेजिन कर लो, तो आंसर आपको इस टाइप का मिल जाएगा। और आंसर आने के बाद में उस मॉड 5 को फिर से आप कॉमन बाहर खींच लो, तो बाहर खींचने के बाद में आपके पास में ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करके यहाँ से आंसर क्या आ रहा है 4, और बाहर मान लो कि मॉड 5 पड़ा हुआ है। अब आप बताओ मेरे को कि 4 मॉड 5 के सिचुएशन का आंसर क्या होना चाहिए, इसीलिए आंसर हो गया 4। ठीक है, एक ऐसा ही रैंडम क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, इसमें आप थोड़ा पार्टिसिपेट करिएगा, समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेट इट बी 224 into, लेट दिस बी 237, ठीक है, एंड लेट दिस बी 343, और बाहर है सपोज करो कि मॉड 5। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हम ये वाले स्टेप को लिख के दिखाएं, सीधा भी आंसर लिख सकते हैं। टेल मी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर मॉड 5 लगाने पे क्या आएगा, तो ये 4 कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेकेंड पार्ट का आंसर मॉड 5 लगाने पे क्या आएगा, ये 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है। और 343 पे मॉड 5 लगाने से आंसर क्या आएगा, ये 3 कंट्रीब्यूट कर रहा है। और बाहर क्या पड़ा रहेगा बताओ, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक कि क्लियर है सब, पक्का क्लियर है। अब देखो पिछले बार तक क्या ना कि सिचुएशन बहुत इजी हो रहा था कि फटाक से जो आंसर है वो 5 से छोटा हो जा रहा था, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हर बार हो। जैसे यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका बताओ, 4 2 सा कितना होगा बताओ 8, 8 3 सा कितना होगा 24। तो अगले स्टेप में ये चीज मेरे को कैसा दिखेगा बताओ 24 मॉड 5। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर कि क्लियर है, पूरा क्लियर है। लेकिन क्या 24 को आंसर मान सकते हैं मॉड 5 के रेस्पेक्ट में, नहीं, क्योंकि आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए और 5 से छोटा भी होना चाहिए। तो वट एवर आंसर हैज कम अप हियर, ठीक है, उस आंसर को एक बार 5 से और डिवाइड कर दो, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का मीनिंग तो वही है ना कि इस सिचुएशन का क्या रिमाइंडर वैल्यू। आया बात समझ। अब आप सोचो कि 24 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो अगले स्टेप में यू कैन सिंप्लीफाई इट टू मेक इट 4 मॉड 5, ये डायरेक्टली भी 4 लिखोगे तो भी चलेगा, आंसर हो गया 4। आया बात समझ। तो ऐसा मान लो कि मल्टीप्लीकेशन हो, ऐसा एडिशन हो, ये बीच में कहीं मान लो कि एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी आ जाए, उन सारे को डील करने का तरीका ये सेम टू सेम कि एक बार मॉड को इंडिविजुअली सारे नंबर पे अप्लाई करो, जो उनका आंसर आ रहा है उसको क्लब करो, क्लब करने के बाद में अगर आंसर इसके रेस्पेक्ट में छोटा हो गया तो वही आपका आंसर होगा, और यदि आपका आंसर इस नंबर के रेस्पेक्ट में बड़ा हुआ तो एक बार उस आंसर को फिर से आप 2 से या उस नंबर से डिवाइड कर, और जो आपका आंसर आता है वो आपका फाइनल आंसर बने। देखो अप्लाई करना समझ में आया कि नहीं है, पक्का 100%। मत करो, आप जैसे बता रहे हैं वैसे ही करो, इजी रहेगा। ठीक है, चल रहे हैं आगे, चल रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन है आप लोग के लिए वापस, लेकिन गलती से आंसर आ गया शायद। हाँ आंसर सही बात है। चलो ठीक है, ये सारा क्वेश्चन करना है हम लोग को, थोड़ा तेजी में करना, थोड़ा टाइम दे दूंगे फिर डिस्कस कर लेंगे। करो, ट्राई करो इसको। चलो आप देखो, 62 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 6, और 53 को करोगे तो कितना आएगा 4, और दोनों को मिला दोगे मॉड 7 के रेस्पेक्ट में तो ये कितना रहेगा बताओ, मेरे ख्याल में 10 हो जाएगा ये। तो 10 मॉड 7, इसका आंसर कितना रहेगा बताओ 3। समझ में आया सबको 100%, पक्का। नेक्स्ट 31 इंटू 51 मॉड 6, 31 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा, थोड़ा और वॉइस को रेज करके आंसर बताओ फटाफट। 31 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1, 51 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3, तो यहां पर आ गया 1 इंटू 3, और बाहर पड़ा है हमारे पास में मॉड 6। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताओ 3 मॉड 6, और 3 मॉड 6 का आंसर तो आंख बंद करके क्या बोल सकते 3, चलेगा। नेक्स्ट 22 इंटू 10 इंटू 25 मॉड 3, 22 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना रहेगा 1, 10 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना रहेगा 1, और 25 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना रहेगा 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मॉड 3, ठीक है, इन तीनों का प्रोडक्ट 1 मॉड 3, क्या आएगा आंसर बताओ 1। नेक्स्ट इसका बताओ, कोशिश करना फटाफट बताने का, बहुत इजी। 5 से डिवाइड करना है मतलब 0,
उतना भी फास्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सॉल्व भी करना है। 512 का क्या रहेगा, 5 से रिमाइंडर 2, 398 का 3, 114 का 4 और 756 का 1। ठीक है, अब सारे को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, 10 mod 5। और 10 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। ये कितना समझ में आया आप लोग, 100%। बढ़े, नेक्स्ट इसको ट्राई करो। 358 को पहले 8 से डिवाइड करना है, फिर 461 को 8 से डिवाइड करना है। इंडिविजुअल रिमाइंडर बताओ पहले तो, करो करो जल्दी करो। फाइनल आंसर की पार्ट वाइज, फाइनल आंसर नहीं, मुझे फाइनल आंसर अभी नहीं चाहिए, अभी मुझे इस पार्ट का रिमाइंडर चाहिए पहले। सिक्स, क्या विश्वास कर लूं 6 आ रहा है, ठीक है। और 461 का 5 और मॉड में कितना रहेगा 8। तो ऐसे फाइनल आंसर 1 तो नहीं आ रहा। 6 + 5 का वैल्यू 11 mod 8। अब बताओ क्या होगा आंसर, 3। 11 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। डन, आया समझ, पक्का। कितने लोग आ गया था आंसर खुद से, ठीक है, बोला भी करूं। नेक्स्ट कर लो, पहले ट्राई कर लो फिर बात करते। चलो ठीक है, अटेम्प्ट करना हो गया होगा, थोड़ा आंसर डिस्कस करते हैं। 523 को 3 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है बताओ, 1 इंटू 124 को डिवाइड करने से 329, 832, 1 और यहां पर क्या रहेगा mod 3। फिर इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2, सो 2 mod 3। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ये आंसर रहेगा आप, ठीक है मेरे ख्याल में। 7 नंबर ट्राई करो। चलो यहां देखो, 512 का रिमाइंडर क्या आ रहा है 6 से डिवाइड करने पे 2 आ रहा है पक्का। 319 का कितना आ रहा है 1 और यहां पर क्या रहेगा अपना mod 6। तो सॉल्व करने पे 2 × 1 का वैल्यू 2 ही रहेगा और 2 mod 6, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। क्लियर मेरे ख्याल में, नहीं ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, बस क्या कि एक से ज्यादा नंबर रहने से ना बेटर रहता है कि ब्रैकेट में लिखो। अच्छा नेक्स्ट देखो इसको, ये सेम चीज को ही ना थोड़ा लैंग्वेज में बोल के छोड़ दिए कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 7। बात तो एक ही है। ये क्या बोल रहा है आपको बेसिकली, ये कह रहा है कि 418 इंटू 382 mod 7 कैलकुलेट करो। करो फटाफट करो, बताओ 418 mod 7 इसका क्या आएगा आंसर 5 और इस पार्ट का आंसर 4 और यहां पर क्या रहेगा mod 7। 5 × 4 का वैल्यू हो जाएगा 20, सो 20 mod 7 और 20 mod 7 का आंसर कितना आ जाएगा 6। क्लियर है मेरे ख्याल में। देखो इसको देखो, यहां से थोड़ा केयरफुल रहना। हाँ माइनस आ गया बीच में तो कभी कभी हो सकता है कि आपको वो डिवाइजर ऐड करने का सिचुएशन करना पड़े, थोड़ा ध्यान से। 24 को 9 से क्या आएगा रिमाइंडर 6। 72 को 9 से क्या आएगा रिमाइंडर, तो 6 - 0 mod 9, इसका आंसर तो 6 हो जाएगा। इट वाज सिंपल, 6 mod 9 और फाइनली इट इज 6। ठीक है, नेक्स्ट 45 - 95 mod 8। 45 डिवाइडेड बाई 8 रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5। 95 डिवाइडेड बाई 8 रिमाइंडर 7। अब यहां ध्यान से देखो कि मिस्टेक होने का कितना चांसेस है। mod 8 यहां से क्या बचेगा -2 mod 8। ठीक है, अब -2 को आंसर मान सकते हो कि नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, 8 एक बार जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 6 mod 8 और अब इसको तो आंसर मान ही सकते हैं, सो द आंसर इज 6। क्लियर मेरे ख्याल में, हो गया था सबका। इसको ट्राई करो, अब पिछले वाले का 6 है। 47 mod 5 कितना आ जाएगा मेरे ख्याल में 2 और माइनस यहाँ पे 3, एक बार का mod 5। ठीक है, फिर यहां से बचेगा -1 mod 5 और अल्टीमेटली जोड़ दो इसको तो क्या हो जाएगा 4
मॉड 5 और फाइनल आंसर कितना रहेगा अपना 4। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट देखो, ये है ना, आप ऐसा समझो कि सेम क्वेश्चन पे थोड़ा मेकअप चढ़ा के ऐसे पूछ लिया आपसे। ठीक है, दिस इज जस्ट अ स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर का ट्रांसलेशन होता है ये वाला, फाइंड एडिशन मॉड्यूलो 6 विद 15 एंड 14। और इसका जो सोल्यूशन है वो भी बहुत सिंपल है। देखो 15 प्लस 14 ब्रैकेट में डाल के मॉड 6 करना है। आप इसी को सिंपल वर्ड्स में नहीं बोल के ऐसे अरबिक में बोल दिया आप लोग। ठीक है, निकालो फटाफट क्या आएगा आंसर। समझ में आ गया ना, ऐसा बोला रहेगा या ऐसा बोला रहेगा तो ऐसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर फाइनली, 15 से 6 कितना जाएगा 2, सॉरी 3, और 14 से 6 मेरे ख्याल में 2, तो यहां पे मॉड 6 एंड फाइनली द आंसर इज गोइंग टू बी 5 मॉड 6 और इसका आंसर 5। ये सिंबल मतलब एक लिटरेचर लिखने का तरीका है कि अगर ऐसा लिखा रहेगा ना तो मतलब ये जो 6 है ये मॉड के पीछे चला जाएगा और ये दोनों नंबर का एक्चुअली एडिशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी सिंबल हो सकता है, फिर नेक्स्ट सिंबल आपका ऐसा भी हो सकता है। इसमें भी वही लॉजिक है, 15 माइनस 4 मॉड्यूलो 8 करना है। आप करो फटाफट करो, आंसर बताओ। ऐसा आएगा, इनफैक्ट ये मतलब 2 बार 3 बार आ चुका है। हाँ, मतलब ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा, इसके जगह पर आपको सोचना है ये 15 माइनस 4 मॉड 8। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअली भी कर सकते हो, हालांकि यहां तो इसका सब्ट्रैक्शन ही बहुत इजी रहेगा। क्या हो जाएगा बताओ, 11 मॉड 8 का आंसर बताओ। ठीक, इंडिविजुअली भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा। क्लियर मेरे ख्याल से, हाँ क्लियर है मेरे ख्याल में। और एक कैसा आ सकता है, देखो ऐसा भी आ सकता है। अब इसका क्या मतलब होगा, 5 इंटू 7 और क्या रहेगा बताओ, मॉड्यूलो 8। अब यहां पर इंडिविजुअली करने का आई डोंट थिंक कोई पर्पस है, सिंपल सा ही प्रोडक्ट है। क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 35 मॉड्यूलो 8 क्या हो जाएगा बोलो, मेरे ख्याल में 3 मॉड 8 और आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। क्लियर, चले आगे यहां से, हेडिंग लिखो नेक्स्ट, फाइंडिंग लास्ट डिजिट क्वेश्चंस। फाइंडिंग लास्ट डिजिट क्वेश्चंस, फाइंडिंग लास्ट डिजिट क्वेश्चंस। ठीक है, 2 मिनट मेरे तरफ देखो। इसमें सवाल 3 टाइप का आ सकता है कि एक घटिया सा प्रोडक्ट वगैरह कुछ दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि इस प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट बताओ। एक ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि इस प्रोडक्ट का लास्ट 2 डिजिट बताओ, और ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि इस वाले प्रोडक्ट का लास्ट 3 डिजिट बताओ। अगर लास्ट डिजिट पूछा है तो आपको करना है मॉड्यूलो 10। क्या करना है बताओ, मॉड्यूलो 10। अगर लास्ट 2 डिजिट पूछा है तो आपको करना है मॉड्यूलो 100, और अगर लास्ट 3 डिजिट पूछा तो आपको करना है मॉड्यूलो 1000। बस ये काम करो और सॉल्व करके जो भी आंसर आता है वही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो लिखो नोट फॉर लास्ट डिजिट अप्लाई मॉड्यूलो 10। फॉर लास्ट डिजिट अप्लाई मॉड्यूलो 10। फॉर लास्ट डिजिट अप्लाई मॉड्यूलो 10। फॉर लास्ट 2 डिजिट अप्लाई मॉड्यूलो 100। फॉर लास्ट 2 डिजिट अप्लाई मॉड्यूलो 100 और फॉर लास्ट 3 डिजिट अप्लाई मॉड्यूलो 1000। ये नोट डाल के छोड़ दो आप। फॉर लास्ट डिजिट अप्लाई मॉड्यूलो 10, फॉर लास्ट 2 डिजिट अप्लाई मॉड्यूलो 100 एंड फॉर लास्ट 3 डिजिट अप्लाई मॉड्यूलो 1000। ठीक है, पहला सवाल। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट पूछा आपसे प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होगा आंसर बताओ, 26 इंटू 32 मॉड 10 लगाना है मेरे को। अच्छा 26 मॉड 10 कितना हो जाएगा 6, और 32 मॉड 10 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ 6 इंटू 2 मॉड 10 रहेगा मेरे ख्याल में। 6 टू कितना होता है 12, तो यहाँ क्या रहेगा बताओ, 12 मॉड 10, दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और लास्ट डिजिट क्या रहेगा इसका 2। इसको तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 6 इंटू 2 करने पे लास्ट में क्या आएगा 2। ठीक है, हालांकि अगर करने के लिए बोला तो ये प्रोसेस है, इसी से करना है आपको। चलें आगे,
अगला क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। क्या 2, मैं यहीं से कर देता हूं, मॉड 10 लगाना है मेरे को। फर्स्ट पार्ट से आंसर क्या आएगा 3, सेकेंड पार्ट से आई थिंक 7 और थर्ड पार्ट से आई थिंक 2, बाहर आएगा मॉड 10। ठीक है, फर्दर सॉल्व करने पे 3 7 से कितना आ जाएगा 21 और 21 2 से कितना आ जाएगा 42 और 42 मॉड 10, तो 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा 2। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट इसको ट्राई करो, फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, तो 2 डिजिट के लिए क्या करोगे, मॉड 100 लगाओ, मॉड 100, यहां से क्या आएगा आंसर बताओ 31, यहां से क्या आएगा आंसर 25 और यहां से क्या आएगा आंसर 74 खुद, क्योंकि छोटा है उससे। अब यहां देखो कोई खास ज्यादा फायदा आपको हुआ नहीं। ठीक है, ये प्रोडक्ट करने में आपका थोड़ा जान तो निकलेगा और ये करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, करो देखो कितना आ रहा। चलो बताओ एक बार क्या प्रोडक्ट आ रहा है 5 6 5 7 3 5 0 और इसका मॉड 100 करोगे तो क्या हो जाएगा 50, तो लास्ट 2 डिजिट आपका क्या रहेगा 50। ठीक है, अगला देखो, फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस, तो मॉड क्या लगाओगे फिर से बताओ 100। अब सॉल्व करते समय क्या होगा देखो, इस पार्ट से आंसर क्या आएगा 21 और इस पार्ट से आंसर क्या आएगा 15 और यहां पर आ जाएगा मेरे ख्याल में मॉड 100। इसका प्रोडक्ट क्या होगा बताओ 265 315 मॉड्यूलो 100 और सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 15, तो लास्ट 2 डिजिट आपका क्या हो जाएगा इस केस में 15। ठीक है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट इसको ट्राई करो। अच्छा देखो बताओ तो कैलकुलेशन, मॉड किसका लगाओगे बताओ 100, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए। यहां से क्या निकलेगा 45 और यहां से क्या निकलेगा 89, वेरी गुड। और मॉड 100, ये प्रोडक्ट कितना आएगा 4005 मॉड 100, तो मेरे ख्याल में 05, ये आपका आंसर होना चाहिए। इसको करो लास्ट 3 डिजिट, करो ट्राई करो पहले। अच्छा देखो 3 डिजिट है तो किससे मॉड लगाओगे 100 से कि 1000 से 1000 से, तो यहां अपने को लगाना है मॉड 1000। अच्छा यहां देखना इससे क्या बचेगा बताओ 142, इससे क्या बचेगा, अभी ये देख के बहुत अच्छा तो लगेगा नहीं आप लोग को, लेकिन कोई उपाय है नहीं। उपाय है, सीबीएसई को चिट्ठी लिखो कैलकुलेटर अलाउ करने के लिए। अच्छा क्या है प्रोडक्ट इसका 66172 मॉड 1000 और आंसर में आपके आ जाएगा 172। ठीक है, डन मेरे ख्याल में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ, हाँ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैच, ठीक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। देखो ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, ये लास्ट आइडिया समझा के इसका पॉइंट्स दिखा के फिर छोड़ देंगे, इसका क्वेश्चन अगले क्लास देखेंगे। देखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, ठीक है, मेरे ख्याल में यहां तक सारा बात समझ में आया आप लोगों को। एक बार मुझे थोड़ा सा रिकॉल करा दो क्या क्या पढ़ा दिए। देखो मेरी तरफ देखो, इसको बिगिन करने से पहले फॉर द लास्ट टाइम मुझे रिमाइंड करा दो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आप लोग। पहले डेफिनेशन पढ़ाया था, क्या था वो, a mod b इज इक्वल्स टू रिमाइंडर ऑफ a डिवाइडेड बाय b, रिमाइंडर ऑफ a डिवाइडेड बाय b। फिर मैंने आपको लिखवाया खूब सारा नोट। पहला नोट क्या था, हाँ
रिमाइंडर का आंसर 0 से स्टार्ट करके डिवाइजर से 1 यूनिट पीछे तक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि अगर बाहर वाले नंबर का वैल्यू मॉड के बाद वाले नंबर से छोटा हो जाए तो ये नंबर ही उस सिचुएशन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि नेगेटिव नंबर से कैसे डील करना है। उसके बाद क्या था, हाँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये सब पे कैसे अप्लाई होता है। फिर एक स्पेशल सिंबल दिखाया कि गोल के बीच में प्लस डाल के ऐसे उसे कुछ लिखा हुआ रहे तो दोनों साइड के नंबर पे वो ऑपरेशन लगाना होता है और उस गोल के नीचे जो नंबर है उसको मॉड के बाद भेजना होता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको लास्ट 2 डिजिट, लास्ट डिजिट और लास्ट 3 डिजिट कैसे निकाला जाता है वो समझाया। लास्ट डिजिट के लिए मॉड्यूलो 10, लास्ट 2 डिजिट के लिए मॉड्यूलो 100 और लास्ट 3 डिजिट के लिए मॉड्यूलो 1000, ये आपको लगाना है। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। ये एक अच्छा आइडिया है, थोड़ा ध्यान से दिमाग में डालने का ट्राई कर। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है, देखो कि अगर आपके पास में 2 अलग अलग नंबर है, ठीक है, और उन दोनों को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर सेम आ जाए तो हम बोलते हैं कि ये दोनों नंबर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट। ये वैसे काला अक्षर भैंस बराबर होगा आप लोग के लिए। मान लीजिए कि इसको ट्राई करते हैं, एक बार आप 11 को देखिए और एक बार आप देख लीजिए, मान लीजिए कि 27 को देख लीजिए आप। ठीक है, 11 को 8 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा 1 8 3, और 27 को भी 8 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा मेरे ख्याल में 3 24, और यहां पर फिर से 3। कोई कंफ्यूजन है? पक्का? 11 को 8 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आया 3, और 27 को भी 8 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया 3। तो दोनों का जो बिहेवियर है ऑन डिवाइडिंग बाय 8 दैट इज सेम, राइट। इसीलिए इन दोनों नंबर को बोला जाए कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन बाय 8। अब इतना बड़ा सा बात को, मैथ्स में सब लोग आलसी होता है तो उस लोगों ने सिंबल बना लिया। वो बोला कि हम ऐसे बोलेंगे 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 विथ रिस्पेक्ट टू मॉड 8, ये होता है। अच्छा, थोड़ा त्रुटि हो गया। 27 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 विथ रिस्पेक्ट टू मॉड 8, और ऐसा इस चीज के वजह से बोलते हैं क्योंकि दोनों का रिमाइंडर सिचुएशन में क्या आ रहा है, सेम। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो और आप चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 मॉड्यूलो 8। ऐसा कहीं कुछ रूल नहीं है कि बड़ा नंबर इस साइड होगा, छोटा नंबर उस साइड होगा। द बेसिक थिंग इज कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर, किसी को भी कहीं पे भी लिखो, और कॉन्ग्रुएंट किसके रिस्पेक्ट में, तो मॉड 8 के रिस्पेक्ट। आया बात समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में? अब इससे रिलेटेड भी बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है, तो उन सारे ऑब्जर्वेशन को मैं एक बार आपको पढ़वा देता हूँ, जिसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत होगा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, फिर हम वो सारा लिखेंगे, क्वेश्चन अगले क्लास देखेंगे। अब देखो इसका ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, लिखना भी स्टार्ट करो आप लोग। हेडिंग तो लिख लिए हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। सबसे पहला पॉइंट लिखो ये वाला, A+B mod n, A+B mod n। अच्छा एक बार ईमानदारी से बताओ, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये समझ में आया कि और एक एग्जांपल लेके बताओ? समझ में आया? जिनका रिमाइंडर सेम आएगा, सेम डिवाइजर से डिवाइड करने पे उन नंबर्स को हम लोग बोलेंगे ये लोग कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उस डिवाइजर के लिए। ठीक है, और ये तरीका है उसको लिखने का। तो व्हेन आई राइट दिस, इसका ऑब्वियस सा मीनिंग क्या होगा कि व्हेन आई ट्राई टू डिवाइड A by n then I will get a remainder, and when I divide B by n then also I will get a remainder, and if A and B are congruent तो दोनों केस का रिमाइंडर क्या रहेगा, सेम। दोनों केस का रिमाइंडर क्या रहेगा, सेम, इसीलिए तो इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो ये पहला लाइन लिखो आप लोग, नंबर 1, इट इज रेड एज A congruent B modulo n, it is read as A congruent B modulo n, it is read as A congruent B modulo n। सेकेंड पॉइंट लिखो, A and B will have same remainder on being divided by n। ये इसका डेफिनेशन ही एक तरीके से, तो इसको तो आई डोंट थिंक कि वापस एक्सप्लेन करना है मुझे। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट यहां देखो ध्यान से, इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है ना वो हमेशा n से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो हमेशा n से पूरा पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा। आप यहां पर उसको चेक कर सकते हैं, 27 - 11 कितना हो जाएगा, 16, और 16 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा। इसके मैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, कुछ फायदा है नहीं और फालतू आप लोग कंफ्यूज हो गए। बस इसको हमेशा याद रखना कि दो नंबर अगर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है किसी एक मतलब मॉड्यूलो नंबर के रेस्पेक्ट में, तो इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो उस नंबर से हमेशा पूरा पूरा डिविजिबल हो। ठीक है, लिखो A minus B will
always be divisible by n. a minus b will always be divisible by n. ठीक है, अच्छा ये 3 नंबर तक का पॉइंट पूरा क्लियर है। 4th वाले पे हम थोड़ा बहस करेंगे। देखो यहां ध्यान से, मान लो कि यहां पर मैं लिखूं 15 कॉन्ग्रुएंट टू समथिंग, आई डोंट नो, ब्लैंक है यहां पे, mod 3। कैन यू सजेस्ट मी सम, अच्छा रुको 15 नहीं लेते हैं, फिर 3 लिया तो यहां पर आप 17 ले लो लेट्स, ठीक है। कैन यू सजेस्ट मी सम नंबर्स जो यहां हम फिलअप कर सके। पहले तो ये बताओ कि यहां फिलअप होने लायक दुनिया में मात्र एक नंबर होगा कि इनफाइनाइट नंबर्स होगा? इनफाइनाइट नंबर्स होगा। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स? इससे बड़ा एग्जांपल्स दो पहले। 20 श्योर, ठीक है। 20 क्यों राइट आंसर है बताओ? बिकॉज 17 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 3 विल रिलीज रिमाइंडर 2 एंड 20 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 3 विल आल्सो रिलीज रिमाइंडर हाउ मच? 2। इसीलिए 20 को तो फिलअप किया जा सकता है ना यहाँ पे। सब लोग एक बार प्लीज थोड़ा सा सोच के बताओ, 20 कैन बी वन ऑफ द आंसर्स। ये सबको समझ में आता है? कैन यू टेल मी सम मोर आंसर्स? अच्छा देखो मैं आपको अब एक बात बताता हूँ, एक आंसर आपने बता दिया ना मेरे को, मैं आपको अगला और पिछला सारा आंसर यहाँ पे लिख के दिखा सकता हूँ एक ट्रिक से। वो ट्रिक है कि ये वाला जो 3 है ना आपकी, आप इसको ऐड करते जाओ तो आपको आगे आने वाले नंबर्स मिलेंगे जो यहाँ फिल हो सकता है, और 3 को ही आप सब्ट्रैक्ट करते जाओ तो आपको वो सारे नंबर मिलेंगे जो 20 से छोटा और यहाँ फिल हो सकता है। आया बात समझ? लेट मी प्रिपेयर द लिस्ट फॉर यू एंड देन वी विल रीच अ कंक्लूजन, ठीक है। आगे और क्या क्या हो सकता है बताओ? 23, 26, 29 एंड सो ऑन। ये लिस्ट बढ़ता जाएगा, इट विल नेवर स्टॉप। और आप इनमें से कोई भी नंबर को चेक कर लो, ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 3 आंसर कितना आएगा आपका? 2। तो इसीलिए इन सारे नंबर्स को यहाँ फिलअप किया जा सकता है। और इससे छोटे नंबर्स के बारे में सोचोगे ना आप, तो उसको भी आप 3 माइनस कर करके जनरेट कर सकते हो। बताना जरा क्या क्या हो सकता है? 17, थोड़ा और पीछे आओ, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे, 2, और पीछे। एक सेकंड रुकना, हाँ थोड़ा सा जगह बना लूं, सबको एक ही लाइन में लिखने का ट्राई करें। अच्छा बताना क्या बोल रहे हो? 2 तो आ गया शायद, और 2 के पीछे क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? -1। और पीछे क्या आ सकता है? और ये लिस्ट भी यूं ही चलता जाएगा। आया बात समझ? अब देखो वैसे तो इस पोजीशन पे फिल करने के लिए मेरे पास में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, लेकिन इन सारे में एक पर्टिकुलर आदमी है जो बहुत अनोखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो पर्टिकुलर आदमी है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट आई कैन फिल इन दिस ब्लैंक। द स्मॉलेस्ट नंबर, अच्छा नहीं, थोड़ा स्टेटमेंट मेरे साइड से गलत हो गया। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट आई कैन फिल इन दिस ब्लैंक। कोई अगर मेरे से पूछे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट आई कैन फिल इन दिस ब्लैंक, आई विल से आई डोंट नो। क्योंकि पीछे जाते जाते तो कोई लगाम है नहीं कि कहां जाके रुकना है, आप तो कहीं तक भी जा सकते हो। कोई मेरे से पूछे कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट आई कैन फिल इन दिस ब्लैंक, उसका भी एक्चुअली कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप बढ़ते जाओ कितना आगे चले जाओ। लेकिन कोई अगर मेरे से पूछे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट यू कैन फिल इन दिस ब्लैंक, तो उसका आंसर क्या होगा? 2। अब 2 देखो एक बहुत ही महान आदमी, 2 एक बहुत महान आदमी। 2 कौन है? 2 आप ध्यान से सोचोगे तो 17 mod 3 का खुद का आंसर है। सोच के देखो, 2 फाइंड करने के लिए मुझे इतना ड्रामा करने का जरूरत था ही नहीं। आया बात समझ? क्लियर है? तो इस टाइप के सिचुएशन में अगर यहां कोई ब्लैंक आ जाए या यहां कोई ब्लैंक आ जाए, तो ब्लैंक को फिल करने के लिए ऑप्शन कितना होगा? इनफाइनाइट। लेकिन उन इनफाइनाइट ऑप्शंस में जो सबसे छोटा पॉजिटिव ऑप्शन होगा वो होगा दिए गए नंबर को इससे मॉड करने के बाद जो आता है उसका रिमाइंडर। क्लियर ये वाला पॉइंट? अब आप एक बार इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ? 26 congruent x modulo 7. Here x can have infinite answers, but the smallest positive answer of x will be the answer of 26 mod 7. इसको चाहो तो एक जगह कर देना, 26 mod 7. 26 mod 7 का आंसर कितना होगा? तो यहाँ पे वैसे तो बहुत कुछ भर सकते हो, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आंसर क्या हो सकता है? 5. स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आंसर 5. इस पॉइंट को कॉपी कर लो और आज यहाँ रुक जाएंगे।